हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्तमान समय में आरओ को लेकर काफ़ी व्यस्तता चल रही है और इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी मिल के सामने आ रही है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। देखो, कुल मिला के 300 से 350 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी होने की जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो विज्ञापन जारी होगा वो जून के पहले सप्ताह तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी तो मिनिमम 300 एंड मैक्सिमम 350, तो 350 से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि पदों की संख्या यूपीपीसीएस की अपेक्षा तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इसका जो प्री होता है और इसका जो मेंस होता है इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो प्री और मेंस को क्वालिफाई करना ये आसान होता है क्योंकि प्रश्नों का स्तर बहुत टफ नहीं होता है। और अगर आपका जीएस ठीक ठाक है और आपकी हिंदी में पकड़ है, हिंदी में भी खासतौर से 3 टॉपिक जैसे कि हिंदी का जो ग्रामर होता है और लिटरेचर होता है जिसमें अपठित गद्यांश आते हैं और साथ ही साथ लेटर ड्राफ्टिंग, तो ये 3 चैप्टर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो ये परीक्षा आपने फतह कर ली। हालांकि यहाँ पर आरओ के लिए आप किसी भी विधा से अगर स्नातक हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन एआरओ के लिए आपसे ओ लेवल भी मांगा जाता है, मतलब स्नातक प्लस ओ लेवल। तो यहाँ पर जो विज्ञापन है वो कब तक जारी हो जाएगा, तो विज्ञापन आपको बहुत ही जल्द यानी कि 20 to 25 डेज के अंदर आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद परीक्षा कब तक हो जाएगी, देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपसे कह सकता हूं कि इसकी परीक्षा अक्टूबर में करवाई जा सकती है। लेकिन वर्तमान समय में यूपीपीएससी काफ़ी वेग में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि सितंबर में ही परीक्षा हो जाए। मिला जुला कर ये कहना है कि नोट्स वगैरह बनाने का ये सबसे मुफीद समय है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अब आप तैयारी में लग सकते हैं। तो आरओ के लिए जो लोग अभी तक वेट कर रहे थे उनके लिए यह एक जेन्युइन न्यूज़ है, इस पर आप भरोसा करिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आयोग के गठन और मुख्यालय पर असमंजस आंदोलन की तैयारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अब कोई भी शिक्षक भर्ती होगी, प्राइमरी की, जूनियर की, टीजीटी पीजीटी की या फिर डिग्री कॉलेज शिक्षक जिसको आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, या फिर संस्कृत शिक्षक हो या फिर उर्दू शिक्षक हो, सभी की जो भर्ती होगी वो नए आयोग से होगी। लेकिन नया आयोग कब तक गठित होगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपको ऐसी खबरें लगातार देते रहते हैं कि फला तारीख से परीक्षा हो जाएगी, फला तारीख। अभी कल यूपीटीटी को लेकर जो कुछ हुआ था उसके बारे में आप लोगों ने देखा कि मतलब कितना झूठ बोला जाता है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो मैंने सुना कि अपना कोर्स भी बेचना शुरू कर दिए थे। एनीवे, ये आप पर डिपेंड करता है कि जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स से आपको जानकारी ना मिले। देखो फ्रेंड्स, आप स्टडी विज्ञान प्रकाश पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। व्यूज़ मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फेक न्यूज़ आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। और यही वजह होती है कि सनसनीखेज खबरें यहाँ पर, क्योंकि फैब्रिकेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो प्रसारित नहीं होती हैं, तो जो सही न्यूज़ है उसको देखने वाले भी कम ही होते हैं। यही वजह होती है कि और चैनलों की अपेक्षा यहाँ पर व्यूज कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पर जो कुछ लिखा जाता है थंबनेल पर वो होता है और फेक न्यूज़ की कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों पर डिपेंड होता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। आप एक लाइक और एक शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ऐसे ही चैनल होने चाहिए। अदरवाइज़ आप जैसा उचित समझें आप पर छोड़ता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर बेसिक से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों की बेसिक भर्तियाँ ठप होने से प्रतियोगियों में काफ़ी नाराज़गी है। और एडेड माध्यमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई। एक न्यूज़ मैं बीच में दे देता हूँ, बाद में भूल जाऊँगा, कि जो ये एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में बात हो रही है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, आप लोगों को पता होगा कि इस पर 22 मई है आज, और इस पर आज हियरिंग है। तो अब देखना ये होगा कि आगे मतलब ऊंट किस करवट बैठता है ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आज ही इस पर सुनवाई है और इसके बारे में जानकारी जैसे ही सुनवाई कंप्लीट होती है मैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे आप लोग studyvigyanprakash.com वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको छोटी मोटी जो अपडेट होती है वो देता रहता हूँ। ठीक है,
तो शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है, लेकिन नए आयोग की गठन प्रक्रिया में देरी से उन प्रतियोगियों के हाथ से अवसर निकलता जा रहा है जो ओवर एज के करीब हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग ओवर एज हो भी चुके हैं और अब आरक्षण भी जो लोग ओवर एज हो जाते हैं उनको, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं और आप 41 साल के हो चुके हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की या फिर किसी की, तो पहले क्या होता था 2015 से पहले सभी सीटों पर आप एलिजिबल होते थे, लेकिन 2015 के बाद अब नियम यह बना दिया गया कि जो आपके कैटेगरी की सीटें हैं सिर्फ आप उसी पर रहेंगे। यही वजह होती है कि कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो कट ऑफ होती है ओबीसी की वो जनरल से ऊपर चली जाती है। तो चेंजेस इस लेवल पर होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। फिलहाल अभी जो है वर्तमान में कुल 4163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 10 महीने पहले आवेदन लिया था और इसके लिए 12 लाख से अधिक प्रतियोगियों ने आवेदन भी किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल अब जो अभ्यर्थी हैं उनके सब्र का बांध टूट रहा है और कई बार ये घिराव वगैरह हो चुका है, कई बार लोग अपनी मांग लेकर धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन आयोग, मतलब एक कहावत होती है ना कि जूं नहीं रेंगती है कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी आयोग कब गठित होगा इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। हाँ, यहाँ पर आंदोलन की बात की जा रही है जो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। नेक्स्ट है डीएलएड नकल के चक्कर में रोल नंबर तक उतार डाला। तो ऐसे भी महान विभूतियाँ होती हैं। कई बार कापियों का मूल्यांकन करते समय मेरे सामने भी बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि क्या लिखा गया है, मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर शुरू हुआ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर ख़त्म हुआ, किस क्वेश्चन का ये भाग है, ये समझने में ही मतलब बहुत टाइम लग जाता है कि आखिर भैया कहना क्या चाहते हो, तो पता नहीं। फिलहाल यहाँ पर भी जो स्थिति है उसको आप देख रहे होंगे कि मतलब नकल में इतने मशगूल कि रोल नंबर तक भर डाला बगल वाले का। एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ मिली तो ये मामला सामने आया। और कॉलेज भी पीछे नहीं है, निजी कॉलेज भी नकल करवाते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पर देखो न्यूज़ में भी आया है कि निजी कॉलेजों ने अलग से जमा कर दी कापियाँ। तो 45 कापियाँ बाद में भेज दी थी कि बंडल बनाते में छूट गई थी, बाद में अलग विषयों की निकली, बाद में जो कुछ होता है। फिलहाल यहाँ पर जो सिस्टम है वहीं पर कुछ न कुछ भ्रष्टाचार, तो कुछ न कुछ क्या, आप लोगों से कुछ भी छिपा नहीं है, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और CUET की परीक्षाएँ वर्तमान में चल रही हैं और यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 1-2 दिन पहले ही मिल रहे हैं और काफ़ी दूर दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। अब अगर यहाँ पर देखें तो कई केंद्रों पर आधे घंटे देरी से शुरू हुई परीक्षा, भीषण गर्मी और केंद्रों में अव्यवस्था की वजह से कई छात्र बेहोश हुए। दिल्ली के ओखला स्थित सेंटर के बाहर लगी छात्रों की भीड़, कहीं पर भी आप चले जाइए CUET की परीक्षा के नाम पर इतनी भीड़ जुट रही है कि क्या बताएं। पहली बात ये होता है कि जो बच्चे होते हैं इंटर पास होते हैं तो उनके साथ कोई न कोई गार्जियन जरूर आता है, तो भीड़ जो होती है इस प्रकार से दुगनी हो जाती है। ऊपर से भैया इतना दूर दूर परीक्षा केंद्र भेज दिए हैं कि वहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है और फिर नियम लगा देते हैं कि आप लोग प्रवेश मत करिए। और दूसरी बात यह कि सड़कों पर कहीं भी रुकने की जगह नहीं, भीषण गर्मी में इंसान खड़ा रहेगा तो गिरेगा और बेहोश ही होगा। और एक अर्धमूर्छित आदमी, एक अर्धमूर्छित जो बच्चा होगा वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाकर जहाँ पर AC चल रहा है वहाँ पे जाके भी क्या कर लेगा। तो तमाम अव्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो एस्पिरेंट हैं, जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है और परीक्षा केंद्र भी इतने दूर दूर बनाए गए हैं। मैं तो कह रहा था कि भाई जो आपकी परीक्षाएं हैं उसको 15 दिन के बदले आप 20 दिन करवा लो, 1 महीने करवा लो, लेकिन परीक्षा केंद्र इतना दूर ना भेज दो कि बच्चा जाए ही ना, या फिर जाए भी तो वहाँ गस खा के गिर जाए। तो खैर यहाँ पर जो हमारे मतलब इन परीक्षाओं की जो नीति नियंता होते हैं वो कहाँ से आते हैं और क्या सोच के अपना काम करते हैं समझ में नहीं आता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो, अगर आप हाई स्कूल पास हैं और साइकिल चलाना आप जानते हैं और हाई स्कूल में आपकी मेरिट ठीक ठाक है, देखो क्लियर बात बताऊँगा आपको, यहाँ पर ना कोई परीक्षा होगी ना कोई आपका इंटरव्यू होगा। हाई स्कूल में जो अंक आपके मिले हैं उसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो ठीक ठाक अंक तो आपको चाहिए ही। तो अगर हाई स्कूल में आपका परसेंटेज 80 है, जो कि बहुत सामान्य है, आजकल तो यूपी बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो, 80 से ज़्यादा ही लोग लेके आते हैं। कई बार तो मैंने देखा कि 96 लेके आते हैं। एक दौर वो भी था जब मतलब 50% अंक लाना भी मुश्किल था। खैर वो पीढ़ी जो
56% 57% अंक लेके पास हुई थी, उसको तो वर्तमान समय में लोग पता नहीं क्या समझेंगे, लेकिन उस समय मैक्सिमम उतना ही होता था। ठीक है, तो वर्तमान समय के बारे में बात करें तो यहाँ पर GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है, जिस पर ऑनलाइन आवेदन आप आज 22 मई से कर सकेंगे। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट रहेगी indiapostgdsonline.gov.in, और इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप studyvithgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पोस्ट कौन कौन सी है तो देखो, उसके पहले जान लो कि 22 मई से लेकर 11 जून तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 12 जून से 14 जून तक खुली रहेगी, और यहाँ पर आपको सैलरी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल 12,000 से लेकर प्लस डियरनेस मिलता है आपको, तो मतलब आप ठीक ठाक अमाउंट कमा सकते हैं। 4 घंटे की ड्यूटी है ऐसा कह के आपको जॉब दी जाती है, तो उसके बाद बाकी समय में आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं या फिर कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके कुछ और पैसे आप अर्न कर सकते हैं। तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है वर्तमान समय के लिहाज से, मतलब अगर 15,000 भी आपकी सैलरी है तो बहुत कम सैलरी है, उसमें तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पद हैं उसमें जो सैलरी है वो 12,000 और 10,000 है, प्लस डियरनेस यानी कि महंगाई भत्ता आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी अगर एज के बारे में बात करें तो 18 साल से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कर सकती भी हैं, मतलब लेडीज़ के लिए भी ये सीट है। और यहाँ पर जो उम्र सीमा है उसमें आपको छूट भी मिलेगी, जैसे कि SC ST हैं तो 5 साल, OBC हैं तो 3 साल, EWS को कोई उम्र सीमा में छूट नहीं है, दिव्यांग हैं तो 10 साल, और दिव्यांग प्लस OBC हैं तो 13 साल, दिव्यांग प्लस SC ST हैं तो 15 साल की छूट आपको यहाँ पर मिल जाती है, मतलब 55 साल तक की उम्र तक। ठीक है, आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। हाई स्कूल पास हो, और जो क्षेत्रीय जानकारी है लोकल लैंग्वेज, वहाँ की जानकारी आपको होनी चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज आप बोल पाते हो, और दूसरी बात यह है कि आपको साइकिल चलाना आता हो, इतनी बातें हैं। और 10वीं जब आपने पास किया था तो 10वीं में आप साइंस और मैथ, इंग्लिश और मैथ आपने पढ़ा हुआ हो, तो यहाँ तो कोई नीड नहीं होती है मैथ और इंग्लिश की, कौन से गणित लगाएंगे, बस डाक ही तो आपको सर्व करना है। लेकिन फिलहाल मांग लिया गया कि भैया थोड़ा सा ज्ञान भी आपका ठीक ठाक हो, तो इस आधार पे अच्छा आवेदन कैसे करना है ये तो आप जानते ही हैं। आवेदन जो वेबसाइट पे ही करना है, और जो मेरिट बनेगी वो आपके हाई स्कूल के नंबर के हिसाब से बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी जानकारी, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।